कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र? अच्छे हैं ना आप सब? आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में चौथी इकाई पढ़ेंगे, कथनी और करनी। बराबर। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य को कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। पहले तो बच्चों हम पाठ का नाम सोच लेते कि कथनी और करनी। कथनी माने कहना और करनी माने करना। तो यहाँ लिखा गया है, लेखक ने कहा है कि दुनिया में भगवान ने हमें मनुष्यों ने इतनी शक्तियाँ प्रदान की और हम ही श्रेष्ठ हैं। हम प्राणियों से श्रेष्ठ है। प्राणियों जैसे जीवन हम नहीं जीते, हम उससे अच्छा जीवन यापन करते। पर सभी मनुष्य अच्छी तरीके से अपना जीवन नहीं व्यतीत करते। कई लोग जीवन में ऐसे भी होते हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ है। ऐसे दोहरे व्यक्तित्व वाले भी लोग हमारे आसपास होते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत इस निबंध में, अर्थात इस इकाई का साहित्य प्रकार है निबंध। इस निबंध में लेखक ने प्रस्तुत किया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे संवारा है। देखो, मनुष्य में गुण होते हैं, प्राणियों में गुण नहीं होते। होते भी है तो कम जैसे होते हैं। इसका उसे अभिमान भी होता है मनुष्य को। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। बराबर है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो भी काम करता है वो सही नहीं होता। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरणों में रोज़ देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक पूरा चित्र दिया गया और चित्र में भी आप देख सकते हैं कि फूल तोड़ना मना है, ऐसा लिखा है और एक भाई फूल तोड़ रहे हैं। अब लेखक इसका उदाहरण दे रहे हैं कि बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। एक सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने जो सरकार ने जगह छोड़ रखी थी उसमें उन्होंने सुंदर सा बगीचा भी बनाया। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पार्क अच्छा लगने लगा और लोग टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक तख्ती के ऊपर लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तो तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते हुए देखा। तो आप देख सकते हैं कि मज़े की बात तब हुई जब उस सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बराबर है बच्चों। तो यहाँ देखो, जिस व्यक्ति ने तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है, वही व्यक्ति बड़े सवेरे फूल तोड़ता है। बराबर है। और यह बहाना दिखाता है कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा था। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि जो उसने कहा था कुछ और किया कुछ। बराबर है। उसने ही लगाया था, उसने ही तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है और उन्होंने ही फिर से फूल तोड़े। तो यह बात बताता है कि लोगों की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। अब आप देखो कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी।
थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह दृश्य देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। देखिए बच्चों, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कंडक्टर ने दूसरे व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति बीड़ी पी रहा था उसे फेंकवा दी, बराबर है, और खुद ड्राइवर के साथ में जाकर बैठकर बीड़ी पीने लगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कई लोग ऐसे दुनिया में होते हैं जो नियम है वो दूसरों के लिए बनाते हैं पर खुद के लिए नहीं। उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है, बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ बस का दृश्य दिया गया है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। अर्थात जो सज्जन स्कूटर सामने रख कर आए थे वह सामान खरीद रहे थे, तब एक लड़का वहाँ आकर स्कूटर खड़ा रख कर अंदर चला जाता है। तो दुकानदार को कहने पर दुकानदार कहता है कि यह तो मेरा बेटा है। अर्थात दुकानदार के बेटे के लिए कोई नियम नहीं है, पर जो सज्जन सामान खरीदने आए थे उसके लिए सब नियम है, बराबर है। इस बात से भी हमें पता चलता है कि नियम सबके लिए समान होने चाहिए, न कि दूसरों के लिए होने चाहिए, खुद के लिए नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़ता है तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झाँककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं उससे मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। अर्थात दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं बच्चों कि जो बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, पर उसका असली चेहरा सबके सामने आता है तो वे हंसी के पात्र बनते हैं। जिसका उदाहरण हमने यहाँ देखा कि एक मकान मालिक है, वो अपना 4 महीने का किराया बार बार लेने आ रहा था। तो जब वह किराया लेने आता है तो जो वहाँ पर किराएदार था उसने अपने बच्चे को समझा कर भेजा कि कह देना कि पिताजी घर पर नहीं है। जब बच्चा सच बोल गया कि पिताजी ने कहा है कि पिताजी घर पर नहीं है, तब वह सज्जन शर्म से पानी पानी हो गए और हंसी के पात्र बने। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए था। दादाजी ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, बराबर है। तो एक दिन की बात है, वे जब बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उसका 8 वर्षीय पोता भी था। आप देख सकते हैं यहाँ लाइन में सब खड़े हैं। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उसने देखा कि बिल की तो यहाँ लंबी कतार है, तो वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले या सोचे उससे पहले ही बिल व राशि माने पैसा, राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी ना, अर्थात आप लाइन में खड़े हो जाए। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे।
कई लोग अर्थात आप देख सकते हैं कि दादाजी ने किस प्रकार बच्चे को सिखाया था कि हमें हमेशा सही काम ही करना चाहिए, पर वही लाइन में खड़ा रहना नहीं रहना था, इसलिए उन्होंने एक परिचित व्यक्ति को कुछ सोचे समझे बिना ही बिल पकड़ा दिया। तो बच्चों, कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं है। इस प्रकार कई नियम बनाते हैं दूसरों के लिए पर वो खुद नहीं अपनाते। इस प्रकार का आचरण कभी अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता और वे हंसी के पात्र होते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए, अर्थात हम जो बोलते हैं हमें वही करना चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। तो जग में तभी सम्मान मिलता है जिस व्यक्ति की कथनी और करनी समान हो। तो बच्चों, आपको यह इकाई पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। तो आप अपने घर पर शांति से ये इकाई है पूरी पढ़ लेना, बराबर है। और शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, अगर शायद बराबर एक मुहावरा दिया गया है तो शब्दार्थ और मुहावरे अपनी फेयर बुक में लिख लेना, और इकाई चौथी है वो पूरी पढ़ लेना, बराबर है। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।